हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182। उसमें बतलाया गया है कि हु इज़ एजेंट यानी अभिकर्ता कौन है। तो इस धारा के अनुसार अभिकर्ता वो व्यक्ति है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करे, या वह व्यक्ति है जिसके लिए कार्य किया जाता है तो वो मालिक कहलाता है। यानी इस प्रकार से है, हम इसको ऐसे समझते हैं कि किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है। कोई व्यक्ति अभिकर्ता है या नहीं, इसकी महत्वपूर्ण कसौटी ये है कि वह अपने कार्यों द्वारा यानी अपने कामों द्वारा अपने मालिक को किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इस प्रकार इनको मुख्तलिफ़ किस्मों में बांटा गया है, यानी वायरस क्लासेस ऑफ एजेंट्स। वास्तव में सभी एजेंटों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 व्यापारिक एजेंट होते हैं तथा गैर व्यापारिक एजेंट होते हैं। व्यापारिक एजेंट में अड़तिया आता है। अड़तिया वो व्यक्ति होता है जिसको माल का विक्रेता लदान का बिल भेज देता है। वह माल को अपने नाम से ही बेचता है और अपने मालिक का नाम तक जनसाधारण में नहीं मालूम होने देता है। दूसरे नंबर पे आता है दलाल। यह एक बड़ा ही सुपरिचित शब्द है। इससे वह व्यक्ति ये होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के कार्य करके बीच में दलाली खाता है। दलाल उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी दूसरी व्यक्ति के नाम पर काम करके दलाली वसूल करता है। तीसरा आता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो विदेशी बाज़ार में माल ख़रीदने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये विदेशी बाज़ार में माल ख़रीद कर अपने मालिक को भेज देता है और ख़रीद के लिए भुगतान की जो धनराशि पर निश्चित दर से कमीशन पाता है। फिर आता है डेल क्रीडेर एजेंट। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो अतिरिक्त माल को बेचते हैं तथा माल के स्वामी को इस बात का आश्वासन देते हैं, इस बात का वो देते हैं कि तीसरा व्यक्ति जिसके साथ उसके स्वामी ने संविदा की है वह अपनी संविदा को पूरा करेगा। हिंदुस्तान में इसको भी पक्का अड़तिया कहते हैं। नीलामी करने वाले एजेंट। कुछ एजेंट इस प्रकार के होते हैं जो सामान को सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे ऊंची बोली बोलने वाले के हाथों बेचते हैं और वो इस काम के पैसे लेते हैं। फिर आता है बैंकर्स तथा उनके ग्राहकों के बीच का साधारण संबंध रुपया लेनदार और रुपया देनदार का सा ही रहता है, लेकिन उस समय जब बैंक अपने ग्राहक की ओर से प्रतिभूति का क्रय या विक्रय करता है। फिर गैर व्यापारी एजेंट उनमें सबसे पहला आता है कानूनी सलाहकार। ये इस प्रकार के एजेंट में बैरिस्टर, वकील, एडवोकेट वगैरह आते हैं। फिर गैर व्यापारी एजेंट में दूसरे नंबर पर आता है अटॉर्नी के विषय हम पहले ही। फिर आता है तीसरे नंबर प्लीडर तथा अधिवक्ता। फिर चौथे नंबर पर आता है पति एवं पत्नी के बीच अभिकरण की अवधारणा, यानी पति एवं पत्नी भी पति की गोया की एक एजेंट ही होती है, जिसको इस सिलसिले में एक बहुत ही मशहूर वाद है कि गिरधारी लाल बनाम क्रोफोर्ड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने कहा था कि पत्नी द्वारा लिए गए ऋण के पति का दायित्व अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है, अतः पत्नी द्वारा दिए गए ऋण का भी उत्तरदायी होगा, जबकि ये सिद्ध कर दिया जाए कि पत्नी ने जो काम किया है उसके लिए उसके पति ने उसको वयक्त अथवा परिलिखित ढंग से अधिकृत किया था। इस प्रकार जो पत्नी अपने पति के साथ रहती है और उससे पति के नाम पर घरेलू सामान उधार खरीदने का पूरा अधिकार होता है।